बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 7 और 8 के जो स्टूडेंट ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये मैं उनका जो चैप्टर है एनवायरनमेंट, उसके अंदर डिफॉरेस्टेशन है, उसका ये लेसन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, साथ इसकी वोकेबलरी पढ़ेंगे। तो जो स्टूडेंट्स हैं 7 और 8 के, जो नेशनल बुक फाउंडेशन नहीं भी पढ़ रही है, जो टीचर्स हैं न्यू लर्नर, वो भी इसको देख सकते हैं। वो इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन हो जाएगी और आपके साथ आपके तर्जमा भी आ जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज़ इंडीड द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेटिव फॉरेस्ट एंड वुड्स ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। ठीक है, मैं एक सेंटेंस पढ़ूँ, साथ साथ फिर एक इसका तर्जुमा करूँगा। अब इसका मतलब है, जंगलात की कटाई दरअसल कुदरती जंगलात दरख्तों की तवील मुद्दती तबाही को कहते हैं। ठीक है, यानी लॉन्ग टर्म बेसिस तवील मुद्दती, ज़्यादा मुद्दती तबाही कहते हैं, यानी ज़्यादा अरसे पर मुश्तमिल तबाही होती है। इट इज़ वेरी सवेयर प्रॉब्लम विद सवेयर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द इको सिस्टम। यानी ये क्या है, ये एक ये एक नहायत ही संगीन मसला है जिसके माहौल पर कई नुकसानदेह असरात होते हैं। आगे है, इट हैपन्स व्हेन ह्यूमन क्लियर ट्रीज फॉर देयर ओन नीड्स। ये उस वक्त होता है जब इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दरख्त काट देते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है मोस्टली। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें स्लो होता हूँ ताकि ये आप पढ़ सकूँ, सेंटेंस को अच्छी तरह तर्जुमा पढ़ सकूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा आगे, इवन इफ़ it is to meet human requirements, it cannot be justified because it poses a significant threat to the environment biodiversity। अब ये उस वक्त होता है जब इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने की दरख्त काट दे। से आगे जो है, अगरचे, यहाँ पर ये इवन, अगर इवन इफ इट इज़ मीट टू ह्यूमन रिक्वायरमेंट इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड बिकॉज इट पोजेज सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी। अगरचे ये इंसानी ज़रूरियत के लिए होता है, फिर भी ये किसी सूरत काबिल जवाज़ नहीं, यानी दुरुस्त नहीं। काबिल जवाज़ का मतलब है दुरुस्त नहीं, यानी इंसानी ज़रूरत के लिए। तो मैं थोड़ा आपको साथ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। दरख्तों को काटना इंसान ज़रूरत के लिए काटता है, अपनी रिक्वायर लकड़ी आग जलाने के लिए, ठीक है, फर्नीचर बनाने के लिए, लेकिन क्या है, ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, आगे, बायोडाइवर्सिटी इज़ क्रिटिकल टू इकोसिस्टम ओवरऑल हेल्थ। अच्छा, इसका मैं पिछले का तर्जुमा करता हूँ, क्यों ये माहौलियाती तनू के लिए एक बड़ा ख़तरा है। यानी माहौलियाती तनू यानी माहौलियात, माहौल का बहुत वसी पैमाने पर होना। ठीक है, अच्छा, अब अगले का है, इवन इफ़, यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। बायोडाइवर्सिटी इज़ क्रिटिकल टू इकोसिस्टम ओवरऑल हेल्थ। हयातियाती तनू यानी जानदारों के मुख्तलिफ अकसाम माहौलियाती निज़ाम की सेहत के लिए बहुत अहम है। अच्छा, मैं आपको माज़रत करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें स्लो हो गया हूँ, थोड़ा सा मैं रोके पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ इसी तरह आ जाए। ठीक है, यानी हयातियाती तनू यानी जानदारों की एक मुख्तलिफ अकसाम माहौलियाती निज़ाम की सेहत के लिए बहुत अहम है। अच्छा, फिर आया बायो, आगे फॉरेस्ट्स। अच्छा, मैं वो एक लाइन पढ़ लेता हूँ, फिर दोबारा फिर उसी पे माउस में क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। फॉरेस्ट आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग एंड सस्टेनिंग ग्लोबल इकोसिस्टम, सो वी मस्ट सेव गार्ड देम। अब यहाँ पर है, जंगलात दुनिया भर के माहौलियाती निज़ाम को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं, लिहाजा हमें लाजमी तौर पर इनकी हिफाजत करनी चाहिए। यानी सेफ गार्ड क्या होता है, हिफाजत करना। ठीक, वही मस्ट यानी लाजमी, मस्ट वही मस्ट क्या है, लाजमी हिफाजत करनी चाहिए। मैनी लिविंग स्पीशीज रिलाई ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर सर्वाइवर्स। बहुत सी जानदार अनवा, यानी इकसाम, अनवा कहते हैं इकसाम, अपनी बका के लिए जंगलात पर इंसार करती है। जैसे परिंदे वगैरह होते हैं, जानवर वगैरह जंगलों में रहते हैं, वो जंगलात पर इंसार करते हैं अपनी यानी बका के लिए, उसके उसमें ज़िंदा रह सकें। दे प्रोवाइड ह्यूमन विद अ वाइड रेंज ऑफ गिफ्ट्स दैट इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जंगलात हमें क्या करते हैं, दे का मतलब यहाँ क्या है, फॉरेस्ट है, जंगलात है। जंगलात हमें कई नेमतें फराहम करते हैं जो हमारी ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाती हैं। आगे है, यानी कई किस्म की हमें क्या कहते हैं, नेमतें फराहम करते हैं। देखा, परिंदे होते हैं, ठीक है, परिंदे हमारे माहौल का हिस्सा होते हैं। ठीक है, और देखो, जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, ये सारे हमारे माहौल का हिस्सा होते हैं, जिससे हमें खुराक भी मिलती है। ठीक है, तो ये क्या क्या करते हैं कि हमारे मेयारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। ये जंगल ही होता है, जब आप खेतों में जाते हैं दूर, वो एक किस्म का जंगल ही होता है। इसके अलावा भी अब जंगलात बहुत से काम, जो जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, और भी बहुत सी मखलूक़ात होती हैं जो इंसानी ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाती हैं। और जंगलात का होना इसलिए ज़रूरी है। दे टेक CO2 फ्राम द एटमॉस्फेयर, जनरेट ऑक्सीजन विच इज़ रिक्वायर्ड बाय लिविंग क्रिएचर्स। आगे,
ये फ़िज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन पैदा करते हैं, ठीक है। ये दरख्त जो होते हैं जो क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन पैदा करते हैं। क्या है, विच इज़ रिक्वायर्ड बाय लिविंग क्रिएचर, जो तमाम जानदारों के लिए ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर ये देखो कॉमा लगा होता है, ये गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है, इसको पॉजिटिव फ्रेज़ कहते हैं। पॉजिटिव फ्रेज़ लगी तो कॉमा यहाँ लगाना विच इसलिए ज़रूरी होता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, यानी एक तरफ बता दी कार्बन डाइऑक्साइड जब करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड ना भी बयान कर सेंटेंस वाले इसको पॉजिटिव कहते हैं, आपको अगली क्लासेस में भी काम आएगा। अच्छा, अब फिर आगे है, नेचुरल रिजर्व कैन बी कनेक्टेड टू द डिफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन सम रेदर रेयर ओकरेंसेस, ठीक है। कभी कभार कुदरती वजूहत भी जंगलात की तबाही का सबब बनती हैं, ठीक है। आगे वोल्के वोल्केनिक इरप्शन फॉर एग्जांपल कैन बर्न अवे वुडेड लैंड सराउंडिंग द वोल्केनो, जैसे आतिशफ़शां का फटना जो आसपास के दरख्तों और ज़मीन को जला देता है। कहते हैं आतिशफ़शां फट गया तो क्या होता है, उससे जंगलों में आग लग जाती है। तो ये दो पैराग्राफ थे पहले, वो दो पैराग्राफ फिर नेक्स्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसकी वोकैबलरी को हम देख लेते हैं। अब इसके मैंने वर्ड लिखे हैं सिनोनिम फिर एंटोनिम। देखो, डिफॉरेस्टेशन होता है जंगलात की कटाई। अब इसका जो सिनोनिम है ट्री कटिंग है, यानी दरख्त काटने जंगलात कटाई की बात है। सिनोनिम एक ही होते हैं। अच्छा, एफॉरेस्टेशन क्या होता है, दरख्त को उगाना। जब वो दरख्त को उगाते हैं उसको एफॉरेस्टेशन कहते हैं। अच्छा, सवेर होता है संगीन, इसका उल्ट क्या है, डेंजरस खतरनाक। माइल्ड ईजी आसान जो होता है। कॉन्सिक्वेंसेज कहते हैं नताज, इफेक्ट्स या आउटकम्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। मैंने आउटकम नहीं कहा, आउटकम भी कह सकते हैं। रीज़न क्या होती है, वजूहत। जस्टिफाइड होता है दुरुस्त करार देना, इसको कहते हैं रीज़नेबल, काबिल जवाज़। यानी रीज़नेबल कहते हैं जस्टिफाई करना, दुरुस्त करना। रॉन्ग का होता है गलत, इसका यानी उल्ट जो सिनोनिम है वो रॉन्ग है। बायोडाइवर्सिटी कहते हैं हयातियाती तनू, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिन जानदारों की मुख्तलिफ किस्में। अच्छा, नॉन लिविंग थिंग क्या होती है, बेजान चीज़ें, इसका उल्ट है। अच्छा, सर्वाइवल क्या होती है, बका, यानी आपका मौजूद। एग्जिस्टेंस कहते हैं हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मौजूद नहीं रह सकते, मौजूदगी कहते हैं सर्वाइवल, बचना। एक्सटेंशन क्या होता है, खात्मा। अच्छा, आगे है सस्टेन होता है बरकरार रखना, इसको मेंटेन भी कह सकते हैं, ऊपर भी हमने पढ़ा है मेंटेन बरकरार रखना। ये वही वर्ड है ऊपर से मैंने यहाँ पैराग्राफ के अंदर से उठाए हैं और उनके मैंने मीनिंग कर दिए हैं। अच्छा, अबेंडेंट होता है छोड़ देना। जनरेट क्या है, पैदा करना। प्रोड्यूस इसका होता है सिनोनिम होता है, एक मीनिंग होता है जनरेट प्रोड्यूस का। डिस्ट्रॉय होता है उसको उल्ट तबाह करना, डिस्ट्रॉय। अच्छा, इरप्शन का होता है फटना, जैसे आतिशफ़शां वगैरह का फटना। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन होता है कि फटना, ठीक है। काम होता है सुकून, पुरसकून है ना किसी चीज़ का, सुकून में रहना, ठीक है। अच्छा, मेंटेन होता है कायम रखना, इसको कंटिन्यू भी कह सकते हैं, जारी रखना, जैसे ये भी कह सकते हैं, सस्टेन भी कह सकते हैं। तो लीव होता है छोड़ देना। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये 7 क्लास के जितने बच्चे हैं, न्यू टीचर हैं, न्यू लर्नर हैं, जो जो भी हैं, जो सीख रहे हैं, यानी नेशनल बुक फाउंडेशन में से मैंने पहले दो पैराग्राफ की रिकवरी और ट्रांसलेशन बनाई। और जो भी न्यू टीचर हैं, न्यू लर्नर इसको देख रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है। बेशक आप 7 या 8 का पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, या किसी और बोर्ड से एफिलिएटेड हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन नहीं पढ़ रहे हो, आपको फ़ायदा देगा इसका। इसमें ज़्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है, ठीक है। सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, या इज़ द बीज फॉर्म इज़ एम आर मेन वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। और इस चैनल के अंदर और भी ग्रामेटिकल वीडियो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर पार्ट ऑफ स्पीच में टेंसेज में चीज़ें देख सकते हैं। और भी इस चैनल पे अभी मज़ीद भी काम हो रहा है, अभी बहुत सी चीज़ें इस पर रहती हैं अपलोड करने को, मैं साथ साथ कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।